चलिए बच्चों, आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के साथ, यानी अलंकार। आज हम लोगों को अलंकार पढ़ना है। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अलंकार आपको आना चाहिए। तो बेटा, अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं, जल्दी से पहले इसको भी जान लेते हैं। एक अच्छा सा प्रभाव जमाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे शादी में जो दुल्हन होती है कितना अलग लगती है ना, अलग, इतना ज्यादा अलंकृत होती है, आभूषण पहने होते, एकदम अलग लगती है। अलंकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आज आपको पढ़ाता हूं जो आपके लिए आपके कोर्स के लायक है। जैसे ना, आज जितने अलंकार पढ़ने हैं, एक वर्ड है शैम्पू, इसी में सब आ जाएगा। शैम्पू जरा डिस्क्राइब करता हूं। एस से सिमिली, एच से हाइपरबली, एस एच, ए से अपस्ट्रॉफी, एस एच ए, एम से मेटाफर, पी से पर्सोनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरन, और एक और ओ बचा है, उसका मतलब होता है ओनोमेटोपिया। तो इतना आपको आज पढ़ना है। ओके, सबके डिफिनीशन, सबके एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते आपको एकदम अच्छे से तैयार करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। ओके, चलिए सिमिली देखिएगा। बोले तो उपमा अलंकार जो होता है, सिमिली। पहले मैं अपने तरीके समझाता हूं, फिर बताता हूं। देखो सुनिएगा। जब दो लोगों में तुलना किया जाए, बेटा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, एक समान जैसा नहीं। जब दो लोगों में, अभी ये भी समझ में आएगा, जब दो लोगों में तुलना किया जाए बेटा, और तुलना वाले शब्द आ जाएं, सो, लाइक, एज, यही सब। तो जब दो लोगों में तुलना किया जाए और तुलना वाले शब्द आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। जरा डिफिनेशन देखिएगा स्क्रीन पे। A simile is a comparison, हिंदी बताता हूं। A simile is a comparison, एक सिमिली एक तुलना होती है between two objects, दो वस्तुओं के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच। लेकिन ऑब्जेक्ट भी कैसे होने चाहिए, देखो लिखा है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, जिसमें तो एक पॉइंट कॉमन होता है। और सुनिएगा, सबसे प्यारी लाइन क्या है, द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड इन कंपैरिजन, और ये तीनों शब्द कंपैरिजन में यूज होते हैं। सीधी बात, ये तो आपको याद करना है। इन सिमिली इज अ कंपैरिजन, सिमिली इज अ क्या है, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट, ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो ये तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, और फिर क्या है, द वर्ड्स सो, लाइक और एज आर यूज्ड इन कंपैरिजन। ओके, तो जब दो लोगों में तुलना किया जाए और तुलना वाले शब्द आ जाए, ओके, तो वही क्या होता है, सिमिली। एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, एप्पल इज एज फ्रेश एज ड्यू। ओके, हिंदी सुनिएगा। सेब इस प्रकार ताजा है जितना कि ताजा ओस होता है। अच्छा, सेब की तुलना किससे की जा रही है, ओस से। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, सेब का सेब से नहीं हो रहा। हाँ, तो सेब की तुलना किससे हो रही है, ओस से, और तुलना वाला शब्द क्या आया है, एस। तो जब दो लोगों में तुलना किया जाए और तुलना वाला शब्द आ जाए, तो बेटा वही क्या होता है, सिमिली होता है। चलो अगला एग्जांपल देखिएगा। वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। बहुत पहले एक चैप्टर था सरोजनी नायडू जी का, पालन क्वीन बियरर, पालकी ले जाने वाले लोग, तो उसी की ये लाइन है, वी बेयर हर अलोंग, हम लोग उसे दूर तक ले जाते हैं, हम लोग दुल्हन को दूर तक ले जाते हैं, लाइक अ पर्ल, एक मोती की तरह, ऑन अ स्ट्रिंग, धागे में। ओके, हम लोग दुल्हन को धागे में मोती की तरह ले जाते हैं। जरा जल्दी सुनिएगा। देखिए, बहुत पहले के जमाने में, बहुत पहले जमाने में दुल्हन डोली से जाती थी। मान लो ये डोली है, ऐसे यहाँ पे जहां दुल्हन बैठती है, तो अपना जो कहार लोग होते हैं जो डोली ले जाते हैं, ऐसे दुल्हन को बैठा के ले जाते थे। मान लो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो ऐसे जहां चढ़ाई होगा ऐसे हो जाएंगे, पीछे वाला जो कहार रहेगा ऐसे, फिर जब और कहीं उतरना रहेगा तो आगे वाला कहार ऐसे और पीछे वाला ऐसे, और जो दुल्हन रहेगी उसकी एक्टिविटी ऐसे इधर उधर होती रहेगी।
है ना। अब एक धागा ले लिया, मान लो इसमें मोती डाल के धागा खूब तेज से खींचा हूं, हल्का सा, अच्छा मोती का सेंटर कहाँ है, बीच में, हल्का से ऐसे करूंगा मोती इधर, हल्का से इधर करूंगा मोती इधर। तो वही कह रहा है कि हम लोग दुल्हन को धागे में मोती की तरह ले जाते हैं। तो दुल्हन की तुलना किससे हो रही है, धागे में जो मोती है मोती से हो रहा है। और तुलना वाला शब्द क्या है, लाइक। तो जब दो लोगों में तुलना किया जाए, तुलना वाला शब्द आ जाए, वही क्या है बेटा, सिमिली। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड, मेरा हृदय एक गाती हुई चिड़िया की तरह है। तो मेरे हृदय की तुलना किससे हो रही है, एक गाती हुई चिड़िया से। और तुलना वाला शब्द क्या आया है, लाइक। तो जब दो लोगों में तुलना किया जाए, तुलना वाला शब्द आ जाए, वही क्या होता है, सिमिली। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, मेटाफर पे आते हैं, रूपक अलंकार। बहुत जल्दी खत्म होगा। देखो, जब दो लोगों में तुलना तो किया जाए, लेकिन तुलना वाले शब्द ना आए, दैट इज मेटाफर। देखो डिफिनेशन क्या लिखा है, देखिएगा। इन मेटाफर, रूपक अलंकार में, द थिंग्स कंपेयर्ड, तुलना वाली चीजों को, आर ट्रीटेड, मान लिया जाता है, एज वन, एक, एंड द सेम, और एक जैसा, एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और तुलना वाले शब्द एज, लाइक, सो आर नॉट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं होते। सीधी बात, जब दो लोगों में तुलना किया जाए लेकिन तुलना वाले शब्द ना हो, दैट इज मेटाफर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है स्क्रीन पे, लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न है, जिंदगी एक सपना है। तो जीवन की तुलना किससे हो रहा है, स्वप्न से, लेकिन तुलना वाला शब्द नहीं है, तो दैट इज मेटाफर। अगर इसी को सिमिली बनाएंगे तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जैसे लाइक लगा देंगे सिमिली हो जाएगी। चलो अगला एग्जांपल देखिएगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है जिंदगी। तो जिंदगी की तुलना किससे हो रहा है, फूल की सेज से, मगर तुलना वाले शब्द नहीं है। तो जब तुलना किया जाए, तुलना वाले शब्द ना हो, दैट इज मेटाफर। चलो अगला आते हैं, एक और इसको लेते हैं, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जिंदगी एक चलती फिरती परछाई है। तो जीवन की तुलना किससे हो रहा है, चलती फिरती परछाई से, मगर तुलना वाले शब्द नहीं है। तो क्या है, मेटाफर है। चलिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बड़ा प्यारा है ये, मानवीकरण। आज हम अब इसको ना मानवीकरण अलंकार को पढ़ते हैं, बड़ा प्यार से पहले समझाता हूं आपको। देखिए सुनिए, जब किसी चीज को मानव मान लिया जाए और उसे मानव जैसा उससे फंक्शन कराया जाए, जब किसी चीज को मानव मान लिया जाए और कह दे इसमें भी जान है, इससे भी काम कराना शुरू कर दो, तो वही होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकृत। इसको मानवीकृत, पर्सोनिफाइड कर दिया मैंने। ओके, डिफिनेशन देखो क्या लिखा है, लिखा है इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण में, मानवीकरण अलंकार में, किसको किसको, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव चीजों को, और किसको, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और भाववाचक विचारों को, आर थॉट, मान लिया जाता है, एज पर्सन्स, इंसान के जैसा, हैविंग लाइफ, इनमें भी जान है, ये भी जीवन, इनमें भी जिंदगी है, ये भी जीवन रखते हैं। किसको किसको, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, और क्या, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे बहुत लोग मोटिवेशनल चीज बोलते हैं, एक से एक चीज बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है। अब ना ये ना एक आइडिया है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, भाववाचक विचार है, प्यार अंधा होता है ना। तो बताओ, इससे ना इंसान जैसा हरकत ला रहा हूं, नहीं इसमें ला रहा हूं भाई, प्यार क्या कोई आंख हो गए, वो इंसान है जो अंधा है, लेकिन उससे इंसानों जैसा ट्रीट करा रहे हैं। समझ गए। देखो एग्जांपल्स क्या है, जैसे पहला एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका दस्तक देती है दरवाजे पर लेकिन एक ही बार, मौका एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार नहीं। ओके, तो बताओ, खुद ही बताओ, इसमें इंसानों जैसा फंक्शन करा रहा हो नहीं करा। अरे भाई, मौका कोई इंसान है जो ऐसे दरवाजे पे दस्तक देगा, ऐसे खटखटाएगा, इससे इंसान जैसा मैंने फंक्शन करा दिया। अगला सुनिएगा, अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के कोई पांव नहीं होते। अब खुद ही बताइए, पांव वाला काम किस में होता है, झूठ में, इंसान में होता है ना पांव, इंसानों जैसा फंक्शन करा रहे हैं। चलो एक और देखिएगा,
द शिप हैज वेथर्ड एवरी रैक, जहाज हर खतरों का सामना कर चुकी है। एक्चुअल में ना एक चैप्टर हुआ करता था, ओ कैप्टन माई कैप्टन, बड़ा अच्छा चैप्टर था। तो इसी में ना आई थिंक इसके पोएट वाल्ट विटमैन थे क्या शायद। तो इसमें ना एक कहानी बताता हूँ। एक बार अब्राहम लिंकन जी का नाम सुने होंगे, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो एक बार ना दो देश में, यूएसए में एक और देश में लड़ाई होती है। तो यूएसए के कुछ लोगों को दूसरे देश वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो अब्राहम लिंकन जी बढ़िया जहाज से, पानी की जहाज से बढ़िया अपने आप को अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करके जाते हैं, लड़ते हैं, अपने देशवासियों को छुड़ा के लाते हैं। ठीक है ना। तो बताइए लड़के कौन छुड़ा के लाया? अब्राहम लिंकन जी लाए ना, कि जहाज लाया? तो जहाज अब्राहम लिंकन ना लिखकर जहाज लिख दिया गया है। इससे फंक्शन कराया जा रहा है निर्जीव से, है ना। जहाज खतरों का सामना करेगा, सामना करने वाला काम इंसानों के अंदर होता है ना। तो इससे इंसानों जैसा एक्टिविटी मैंने कराया, तो दैट इज पर्सनिफिकेशन। ठीक है ना। चलो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपास्ट्रॉफी। अपास्ट्रॉफी ये भी थोड़ा पर्सोनिफिकेशन से मिलता जुलता है। इसका मतलब है संबोधन, ये संबोधन अलंकार है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, अगर पहचान करने को बोल दे कि कैसे पहचानोगे, तो ज्यादातर आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा या कॉमा मिलेगा, ओ वर्ड मिलेगा, ओ, तो जान जाना क्या है, अपोस्ट्रॉफी है। अच्छा लेकिन समझते हैं थोड़ा। देखो देखो क्या लिखा है। एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। एक अपोस्ट्रॉफी सीधे संबोधित करता है, सीधे बुलाता है, टू द डेड, मृतक को, टू द अब्सेंट, अनुपस्थित को, और अथवा टू अ पर्सोनिफिकेशन ऑब्जेक्ट और आइडिया, अथवा मानवीकृत वस्तु या विचार को। ये भी ना मिलता जुलता है इसी से, किससे, पर्सोनिफिकेशन से मिलता जुलता है। क्योंकि ना ये भी क्या करता है, इतने लोगों को बुलाता है। मरे हुए कैसे बुलाता है बताता हूँ। जैसे लोग मर जाते हैं तो उसके रिश्तेदार और जब मिलने आते हैं, उसके सीने पे ठोक ठोक के उससे बतियाते नहीं, अरे भैया, ओ माय ब्रदर, ओ माय सिस्टर, अभी तो इतने हट्टे कट्टे थे, इतनी जल्दी मर गए, ओ माय ब्रदर, ऐसा कुछ ना कुछ बुलाते हैं, मरे हुए से बतिया रहे हैं। अब का वो सुन रहा है? नहीं ना, संबोधन है इसको ना। हाँ, तो संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, मरे हुए हो गए। अनुपस्थित को कैसे, जैसे कोई नहीं है, आप उसकी याद में बैठे हो, उसको भी मतलब उससे भी बात करो, काश तुम आ जाते, कितना बढ़िया होता, काश तुम आ जाते। तो एब्सेंट है तो नहीं, लेकिन बात कर रहे हो। और क्या, पर्सोनिफिकेशन ऑब्जेक्ट और आइडिया, मानवीकृत विचारों से भी बतियाया जाता है ऐसे, है ना। तो इतने लोगों से बातचीत होती है, यही है अपोस्ट्रॉफी। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला ये आ गया, ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान। ये मर गए हैं, अब्राहम लिंकन वाले ही चैप्टर का है। तो जो भी कहानी बताए, ये मरे हैं जहाज की सतह पे। अब बताओ मरे हुए को आप बुला रहे हो ना, और ओ आया है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इससे भी समझ जाओ। अगला, ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, ओ लाइफ, हे संसार, हे समय, हे जीवन। मेरे ख्याल से ये सिद्धार्थ एक है, उनके चैप्टर का है शायद, द लाइट ऑफ एशिया में है क्या, आई थिंक उसी की लाइन है। देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हाँ है। चलो एक और लेते हैं, देखिएगा, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट, हे जूलियस सीजर तुम कितने शक्तिशाली हो। चलो आया है ना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। चलो बहुत बढ़िया, तो हो गया अपोस्ट्रॉफी। हाँ समझते हैं। अब अगला तो सबसे आसान है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जो है, इसका मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है। डिफिनेशन देखिएगा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण, आर एडेड, जोड़ दिया जाता है, टू द सेम थिंग, एक ही चीज के लिए। एक चीज के लिए दो अपोजिट लगा दूंगा, बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। देखो क्या लिखा है, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी कुछ खट्टी मीठी से है, कड़वी मीठी से। एक तरफ कड़वी कह रहे हो, एक तरफ मीठी कह रहे हो, है ना ऑक्सीमोरॉन। चलो अगला, बड़ी अच्छी कविता की लाइन है ये, बहुत पहले कविता होती थी। कह रहा, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। अभी एक तरफ कह रहे हो कुछ भी नहीं है, फिर कह रहे हो सब कुछ है, क्या मजाक लगा रखे हो, है ना, है ना, दो अपोजिट चीजें। चलो अगला,
इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। अरे यार बेटा, जब खुल गया होगा तो रहस्य कहाँ होगा, है ना, विरोधी बातें, तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। आइए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा जल्दी से खत्म कर रहा हूं। हाइपरबली, फिर से हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ने चल रहे हैं, जरा समझिए। इसमें ना बहुत बढ़ा चढ़ा के लंबी चौड़ी हाँका जाता है। जैसे आप बहुत मोबाइल चलाओ तो आपके मम्मी आपसे कहें, मैंने तुमको 1000 बार मना किया है मेरी मोबाइल ना छुआ करो। अब खुद ही बताओ, क्या 1000 बार गिन के मम्मी मना की थी, मेरी मोबाइल मत छुओ 1, मेरी मोबाइल मत छुओ 2, मेरी मोबाइल मत छुओ 3, 1000 बार गिनी थी? नहीं भैया, बस एक अतिशयोक्ति, लंबी लंबी हाँका जा रहा है। चलो डिफिनेशन देखते हैं। इन हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार में थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर, बढ़ा चढ़ाकर, और लेस अथवा घटाकर, बेटर, कहीं ज्यादा बढ़िया, और वर्स, अथवा एकदम में घटिया, देन दे रियली आर, इनकी वास्तविकता की अपेक्षा। ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई आंसुओं के सागर बहने लगे। अभी भाई इतना कौन रोता है, मजाक कर रहे हो आप। चलो अगला, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, ठीक है ना, युद्ध में खून की नदियां बह गई। अरे भाई, खून की नदी भी कहीं बहती है? नहीं, लंबी चौड़ी हाँक रहे हो आप। चलो अगला है, 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही निगाह में 10,000 देख लिया। अब बताओ, एक निगाह में 10,000 देख लोगे? नहीं भाई, लंबी लंबी हाँक रहे हो। चलो हो गया। आइए लास्ट आते हैं, लास्ट वाले पाते हैं ओनोमेटोपिया। तो ओनोमेटोपिया पे आते हैं। इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमेटोपिया, इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। इसमें ना साउंड निकलता है, जैसे जानवरों की एक से एक साउंड होती है ना। हाँ, डिफिनेशन देखो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट, आवाज ही बता देगा, द सेंस और मीनिंग, भाव अथवा अर्थ। एग्जाम्पल देखिएगा, बीज हम, मधुमक्खियां भनभनाती हैं, साउंड है ना। हाँ चलो अगला देखते हैं। द स्नेक हिसेस इन द बुश, सांप झाड़ी में फुंकारता है। बताओ, हिस आ रहा है ना आवाज। हाँ, तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच। वीडियो यहीं पे आज आपकी क्लोज करते हैं, और ऐसी प्यारी सी वीडियो लेकर आपसे फिर से मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।